कुछ ऐसा ही होने जा रहा है अनु और आर्यवर्धन के जीवन में। दोनों के बीच का रिश्ता अभी पूरी तरह परिभाषित नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सी डोर है जो बार बार उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच लाती है। मगर अब आर्यवर्धन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो इस डोर को या तो और मजबूत करेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। आर्यवर्धन ने अनु को अपने ऑफिस में बुलाकर एक चौंकाने वाला निर्णय सुनाया। वह अनु को जयपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है। और ये सिर्फ एक साधारण ट्रांसफर नहीं है, बल्कि उसे प्रमोशन देकर एक ऊंचे पद पर भेजा जा रहा है। बाहर से देखने पर यह एक सुनहरा अवसर लग सकता है, लेकिन अनु के लिए ये एक भावनात्मक झटका है। वो चौंकी, परेशान हुई और फिर गुस्से में भर उठी। उसे साफ साफ महसूस हुआ कि यह एक तरीका है आर्यवर्धन का उससे दूरी बनाने का। अनु अब चुप रहने वालों में से नहीं रही। उसने तय कर लिया कि अब और नहीं। अब वह इस रिश्ते को अधर में लटकता नहीं देख सकती। उसने आर्यवर्धन को 2 टूक अल्टीमेटम दे डाला। जिस पल मैं इस ऑफिस से बाहर कदम रखूंगी, उसी पल से मैं तुम्हें 24 घंटे देती हूँ। सिर्फ 24 घंटे। अगर इन 24 घंटों में हम दोनों एक बार फिर टकरा गए, तो समझ लेना कि यह माता रानी का संकेत है कि हमारा मिलन तय है। और फिर तुम्हें इस रिश्ते को अपनाना ही होगा, बिना किसी शक, बिना किसी सवाल के। आर्यवर्धन ने उसकी चुनौती को चुपचाप लेकिन गंभीरता से स्वीकार किया। उसकी आंखों में जो भाव थे, वो कह रहे थे कि वो भी इस इम्तिहान के लिए तैयार है। अनु, जो अपने दिल में ढेर सारी भावनाओं का तूफान लिए बाहर निकली, अब वक्त के साथ एक रेस में शामिल हो चुकी है। किस्मत से एक बार फिर टकराने की रेस। घड़ी की टिक-टिक अब सिर्फ समय नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की डोर को भी माप रही है। अब सवाल है, क्या माता रानी सच में चाहती है कि ये दोनों साथ हों? इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है उस पावन स्थान पर, मंदिर के द्वार पर, जहां माता रानी अपनी चुनरी के साथ आर्य और अनु को आशीर्वाद देने के लिए खुद उन्हें एक दूसरे से टकरा देंगी। यह टकराव संयोग नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत होगा। जैसे जैसे समय बीतता है, दर्शकों का